बहुत स्वागत है जी। ब्रॉडवे इमिग्रेशन तो साडे नाल अमरजीत सिंह ने। टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। 2025 फाइलां कनेडा च बहुत घट लगियां और सक्सैस रेट भी बहुत घट रहा, लेकिन 26 चढ़ते ही कहानी बदल रही है। मास्टर्स लई कैपिंग खत्म कर दी गई है और वीज़ा 25 के मुकाबले ज़्यादा आ रहे हैं। ਇਹਦੇ ਤੇ पूरी क्लैरिटी अमरजीत सिंह कंवर साडे नाल साझी करनगे। सो अमरजीत जी, मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी दिओ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा के अंदर ओवरऑल जो एक न्यूज आपने सुनी होगी कि कनाडा के अंदर इस समय सबसे कम स्टूडेंट्स के हैं, मतलब 2025 का जो डेटा रिलीज हुआ वो सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का था। लेकिन इसके साथ साथ 1 जनवरी को ये रूल भी चेंज कर दिए गए थे और ये रूल चेंज होने से मास्टर्स वाले कैपिंग्स के बाहर चले गए हैं। तो 2026 की जो शुरुआत है, अब इसके ट्रेंड्स कुछ और स्टोरी बता रहे हैं। जी हाँ, स्टूडेंट वीजा में सक्सेस रेट कनाडा के अंदर कंपैरेटिवली बढ़ने लगा है। ऑल्दो अभी वो फाइल्स बहुत कम है जो 1 जनवरी के बाद लगी हैं, लेकिन जो पहले की लगी हुई फाइल्स हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव वीजा ट्रेंड से ज्यादा हो रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि 2025 में सबसे कम वीजा इशू किए गए, तो कहीं ना कहीं ये चीज अब गवर्नमेंट की नजर में भी है कि भाई हम स्टूडेंट्स को ज्यादा कम नहीं कर सकते। आपने देखा रिसेंटली एक MITT कॉलेज था, बहुत फेमस कॉलेज था मैनिटोबा का, वो बंद हो रहा है। तो अब कनाडा दोबारा से कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव साइंस दिखाने लगा है। तो जो बड़ी पॉलिसी जो चेंज हुई कि मास्टर्स वालों को कैपिंग से निकाल दिया गया, तो मतलब टोटल जो कोटा रखा गया था उसमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट का कोटा था। टोटल 4.5 लाख के आसपास की ये फिगर थी, जिसमें से 3 लाख वीजा से रिजर्व किए गए थे एक्सटेंशन वालों के लिए, या जो कनाडा के अंदर है लोग वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए। और 1.5 लाख का कोटा जो था इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिया गया था। अब पिछले साल इसी 1.5 लाख कोटे के अंदर मास्टर्स वाले PhD वाले स्टूडेंट भी थे, लेकिन अब 1 जनवरी से इस कोटे के अंदर मास्टर्स वाले नहीं काउंट होंगे, PhD वाले काउंट नहीं होंगे, उनको पाल लेटर नहीं चाहिए, तो वो इस लिमिट और इस कैपिंग के अंदर या इस कोटा के अंदर नहीं आते हैं। तो इस साल जो स्टूडेंट वीजा इशू होने वाला है वो डेफिनेटली ज्यादा इशू होने वाला है। और मास्टर्स में भी ना करते 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट पहले हर साल जाता था, और उम्मीद है कि इस साल भी एक काफी बड़ी फिगर आपको स्टूडेंट वीजा में दिखेगी। और इसके साइंस ऑलरेडी आने भी लगे, जैसे मैंने बताया कि जो फाइल्स लगी हुई थी जनवरी इनटेक के लिए, उनके अंदर जो सक्सेस रेट ऑफ वीजा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा दिखने लगा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि भाई अपनी फाइल्स को एम्बेसी के अंदर कम से कम इनटेक से 3 महीने पहले लॉन्च करें। जी हाँ, क्योंकि जो प्रोसेस टाइम है वो तकरीबन 1 महीने का है, उसके बाद 1 महीना ही आपका लग जाता है स्टैंपिंग के अंदर। तो अगर आप सिर्फ पूरे टाइम पे फाइल लॉन्च करेंगे तो मोस्ट लाइकली आप जिस इनटेक के लिए लॉन्च करेंगे शायद उसके लिए ट्रेवल नहीं कर पाएंगे और आपको डेफर करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जिस इनटेक के लिए टारगेट कर रहे हैं उसी इनटेक में टाइम से ट्रेवल करें, तो आप सबको कम से कम 2.5 से 3 महीने पहले अपनी फाइल को एम्बेसी भेजना होगा, ताकि समय से डिसीजन आ सके, समय से ट्रेवल कर सकें। कनाडा के अंदर वीजा सक्सेस रेट बढ़ चुका है और आगे और बढ़ेगा, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। वो ये कि आपको सिर्फ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, सिर्फ ग्रेजुएशन मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तभी आप अपना वीजा सक्सेस रेट निकाल सकेंगे। और उसके अंदर भी ध्यान रखना है कि पूरे साल की फीस दो, GIC भी करो और साथ में ओल्ड फंड भी शो करो इक्वलेंट टू योर सेकेंड ईयर फीस, और फैमिली इनकम कम से कम 12 से 15 लाख के ब्रैकेट में रख के चलो। अगर इन चीजों का आप ख्याल रखोगे तो 2026 के अंदर आपको वीजा को लेके बिल्कुल निराशा नहीं रखनी होगी। थैंक यू। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के एक्सपर्ट साडे नाल मौजूद सी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो नेड़े के ऑफिस विजिट करो, नंबर है 90 238 90 238। अपॉइंटमेंट बनाओ, परसनली मिलो या नेड़े के दफ्तर विजिट करो या ऑनलाइन अपनी क्वेरी का हल लवो। पूरी तसल्ली होने तो बाद अपनी जिंदगी के फैसले करो। थैंक यू सो मच।